गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है साउंड, उसको आज फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें पहला पार्ट है मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब, हॉर्न एंड ट्रम्पेट्स, शहनाई एक्सेट्रा आर डिज़ाइन टू सेंड साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारे मेगाफोन्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जहाँ उनको अपनी आवाज़ पहुंचानी है, वो उसी डायरेक्शन के थ्रू उस लाउड स्पीकर से, उस मेगाफोन से उसको, उस साउंड को वहाँ तक पहुंचाते हैं विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। ये स्प्रेड नहीं होता है सारी जगह, ये उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आप उस आवाज़ को भेज रहे हैं। ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट हैव फनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव रिपीटली। जो आपके ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि वो फनल ट्यूब टाइप होते हैं, ताकि वो वहाँ से क्या होते हैं, उस आवाज़ को वो जो है डाइवर्ज करता है, और उस डाइवर्ज करने से वो आवाज़ फैलती है, रिफ्लेक्ट करती है साउंड वेव्स रिपीटली टुवर्ड्स ऑडियंस, ऑडियंस तक जो पहुँचती है। इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एड अप टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड। इससे क्या होता है कि ये जो साउंड है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ करने से जो आपके जो दूर दूर जो ऑडियंस है वो उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप। इट इज़ ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, मेनली इन हार्ट एंड लंग्स। स्टेथोस्कोप जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो स्टेथोस्कोप से जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट बीट होता है या लंग्स की जो सांस लेने का, ब्रीदिंग का जो होता है इन और आउट, उसको वो इस स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। उससे वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको वो अपने कान में हेयर करके वो उसको सुन सकते हैं। The sound of the heartbeats reach the doctor ears by the multiple reflection of the sound waves in the rubber tube of stethoscope. Next, soundboard. In big halls or auditorium, sound is absorbed by walls, ceiling, seat, etc. So a curved board is placed behind the speaker so that his speech can be heard easily by audience. आपने ऑडिटोरियम में देखा होगा कि जैसे कि हमारे जो वॉल्स है, सीलिंग है और जो सीट है, वो क्या करती है, साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती है। जो जहाँ से जो स्पीच दे रहा होता है पर्सन, उसके बैक साइड बिहाइंड में आप देखेंगे जो वॉल होती है वो थोड़ी कर्व्ड होती है, कर्व बोर्ड होता है, ताकि वो जो अपनी बात बोले वो उस पे जो साउंड उस पर टकराएगी और जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो सीधा ऑडियंस तक पहुँचेगी, ताकि वो ऑडियंस उसको ईजिली सुन सके। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट आपका है द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, द मेड कर्व्ड सो डैट साउंड ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीचेस ऑल द पार्ट ऑफ द हॉल। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे जैसे कि थिएटर्स वगैरह होते हैं, उसमें जो अपर जो रूफ़ का होता है वो कर्व्ड होता है, जो सीलिंग जो होता है हॉल का, वो कर्व्ड होता है, ताकि जो उसमें जो आपकी साउंड है वो रिफ्लेक्ट करके वापस आपके हॉल में आए, रीचेस टू द ऑल पार्ट ऑफ अ हॉल। नेक्स्ट आपका है रेंज ऑफ हेयरिंग। रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन इज़ 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। जो आपकी ह्यूमन की सुनने की शक्ति है वो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक है। चिल्ड्रन यंगर देन 5 years एंड डॉग कैन हेयर अप टू 25 किलो हर्ट्स। चिल्ड्रंस का जो है वो ज़्यादातर होता है, एंड डॉग कैन हेयर अप टू 25 किलो हर्ट्स तक। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्स आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। जो 20 हर्ट्स से कम होता है उसको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ए वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक साउंड। राइनोसोरस कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग फ्रिक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्स। जो हमारे राइनोसोरस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी लो फ्रिक्वेंसी में करते हैं, जो कि है 5 हर्ट्स। एलिफेंट एंड वेल प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। जो एलिफेंट और वेल्स है वो प्रोड्यूस क्या करती हैं, इंफ्रासोनिक वेव, जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं।
अर्थ के प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव बिफोर शॉक वेव से आपने देखा है कि जो हमारी एनिमल्स होते हैं वो कुछ जो एनिमल्स है वो उनको सुन लेते हैं, ताकि वो वहाँ से जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो उड़ के चले जाते हैं। दैट मीन्स अर्थक्वेक जो आपका है वो मतलब कि उनको ये उनके इसके बारे में उनको पता चल जाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं। अर्थ के earthquake produce infrasonic waves before shock wave which some animals can hear and get disturbed. Third, the sound of frequency higher than 20 kilohertz are known as ultrasonic wave. जो हायर देन है आपका 20,000 हर्ट्स, वो हमारा क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव उसे हम कहते हैं। डॉग, डॉल्फिन, बैट एंड रैट कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। जो ये डॉग, डॉल्फिन, बैट और रैट है ये सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। बैट और जो के चमगादड़ और जो चूहे हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट, हेयरिंग एड। इट इज़ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज बाय पर्सन हु आर हार्ड टू हेयरिंग। कुछ अपने ऐसे पर्सन देखे होंगे जिन्होंने अपने कान में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया होता है, ताकि कोई भी जो आप कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ तो वो उनको अच्छी तरह सुन सके कि आप क्या बोल रहे हैं। उन्होंने वो कान के अंदर एक डिवाइस लगाया होता है जिससे कि उनकी जो सुनने की शक्ति है जो जो पहले से कम थी उसको लगाने से वो बढ़ जाती है, ताकि वो क्लियरली किसी की बात सुन सके। माइक्रोफोन कंसर्ट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो माइक्रोफोन जो है कन्वर्ट साउंड करता है इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। देन दोज आर एम्पलीफाइड बाय एम्पलीफायर, जिससे कि आपका जो है कि वो जो एम्पलीफायर है वो उस साउंड को बढ़ा देता है। एम्पलीफाइड सिग्नल आर सेंड टू द स्पीकर ऑफ हेयरिंग एड्स। द स्पीकर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल टू साउंड एंड सेंड टू एयर फॉर क्लियर हेयरिंग, जिससे कि वो अच्छी तरह क्लियर जो है जो साउंड है वो उनके कानों तक जाए और वो उनको अच्छी तरह सुन सके और उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स इन इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग दैम। आपने अगर इंडस्ट्रीज़ में देखे हैं कि जो हम ये हमारा जो अल्ट्रासाउंड होता है हम इसमें क्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो मेटल में क्रैक्स आते हैं जो हमको नहीं आंखों से नहीं दिखते, जो इंटरनली मेटल के अंदर क्रैक्स होते हैं पता नहीं चलता है, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट करके उसको हम देख सकते हैं कि वो उसमें ज़्यादा डैमेज है कि नहीं है। उसी हिसाब से हम इस मेटल को जो आगे फर्दर काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम उसको पहले डिटेक्ट करके देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस एंड हार्ट। ये जो हम अल्ट्रासाउंड है इससे हम इंटरनल ऑर्गन जो हम अपने बॉडी के ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि लिवर हो गया या गॉल ब्लैडर, किडनी हो गया, उसमें क्या है। जैसे कि आपकी किडनीज वगैरह में स्टोन वगैरह होता है तो उसको हम डिटेक्ट करके इसमें देख सकते हैं। इको कार्डियोग्राफी। दीज वेव्स आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड इट्स इमेज आर फॉर्म। जो आपके हार्ट का जो रिफ्लेक्शन एक्शन होता है उसको रिफ्लेक्ट करके और उसकी इमेज एक फॉर्म करता है। इस टेक्निक को हम क्या करते हैं, इको कार्डियोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी। द टेक्निक ऑफ obtaining पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग इकोज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी। जैसे कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी पिक्चर एक निकाल के उसमें यूजिंग ऑफ इको एक होता है जिसमें वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वो रिफ्लेक्टेड बैक जो बाउंस बैक करती है और उसकी जो एक इमेज प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू स्प्लिट टाइनी स्टोन्स इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स। अब कुछ जो होते हैं जो किडनीज में हमारे टाइनी स्टोन होते हैं, अल्ट्रासाउंड की वजह से जब हम अल्ट्रासाउंड जब यूज़ करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उन टाइनी स्टोन्स को स्प्लिट कर देते हैं और वो फाइन ग्रेन्स में, ताकि आपका वो पानी के थ्रू वो जो वॉश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ये था आपका
टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और साउंड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।